हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और मैं आज आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो है विटामिन ए से रिलेटेड। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर देना चाहती हूँ। उसका रीजन ये है कि इस समय पर लोगों के अंदर जो है जो जिस पेंडेमिक से लोग गुजर रहे हैं इस समय पर, जैसे कि हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ विटामिन ए के बारे में बात करूंगी। हो सकता है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है, आप में से कुछ लोग किसी मिथ्स के साथ भी जी रहे हों, तो वो मिथ दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो भी विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन है, और ये विटामिन जो होता है फैट के साथ, फैट के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है। अगर हेल्दी फैट्स नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर तो विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनकी अलग बात होती है, लेकिन ये जो विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी आपको कि हम लोग जो है ना, कई बार हम सोचते हैं कि जैसे जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं, जैसे सोचते हैं कि गाजर के अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, पपीते के अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारे ऐसी लीफी वेजिटेबल्स होती है जिसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो इनके अंदर जो विटामिन ए होता है एक्चुअली वो एक इनएक्टिव फॉर्म होती है विटामिन ए की। जैसे कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये परसेंटेज, ये जो कन्वर्सेशन जो मतलब ये कन्वर्टर जो कन्वर्ट होता है ये विटामिन ए में, ये केवल 7 to 8% ही आप इसको मान सकते हैं। वो भी तब जब आपका जो गट है वो हेल्दी है। तो इतना कम कन्वर्जन अगर होगा विटामिन ए का बीटा कैरोटीन से, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी डेफिनेटली होती है। विटामिन ए बहुत तरीके से काम आता है। आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। विटामिन ए जो होता है, जैसे आपकी अगर स्किन कटी फटी है या फिर आपकी स्किन में बहुत सारे रैशेज अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ड्राई स्किन आपको देखने के लिए मिलती है, स्कैल्प में आपकी डैंड्रफ आपको देखने के लिए मिलती है, अगर आपकी हील्स यानी कि क्रैक हील का आपको इश्यू है, आपके जो हील्स है वो फट जाती हैं एरिया, वो इश्यू आपके साथ है, या फिर आपके जोड़ों में कट कट की आवाजें आती हैं, गाइज ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, जैसे विटामिन डी के साथ भी यही चीज है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके जॉइंट में कट कट की आवाजें आती है ना, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आती हैं। और जो विटामिन ए होता है वो हमारी बॉडी के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होता है ना, जो हमारे अंदर एक मॉइस्चर लेयर, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वो बनाने का काम करता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अलग अलग होता है। अगर आप क्रीम्स लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप उसका इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है। तो जैसे अगर मैंने बात की, अगर आप विटामिन ए का प्लांट से अगर आप कुछ भी लेते हैं तो वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, और वो आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा जो डेफिशिएंसी होती है नॉर्मली, जैसे विंटर्स में ही जो ज्यादातर लोगों को पेन वगैरह होना, जॉइंट पेन होना, ऐसी शिकायतें अक्सर लोगों को विंटर्स में होती हैं। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप विटामिन ए के सप्लीमेंट पर जरूर ध्यान दीजिए। विटामिन ए जो होता है नॉनवेज के अंदर एकदम डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है, जैसे कि अगर आप फिश लेते हैं या फिर आप बीफ लेते हैं या फिर लिवर होता है, मतलब इस तरह की जो आपको विटामिन ए से रिच जो आपको आइटम्स मिलेंगे ना, जो डायरेक्ट विटामिन ए जिसमें होता है एक्टिव फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, वो सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं, जैसे इवन एग में भी। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आपको डेफिनेटली आपको एक और प्रोसेस होता है कि आप उसके सप्लीमेंट्स पर जाइए, जैसे कि फिश ऑयल होता है, ओमेगा 3 ऑयल्स के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनके ऊपर भी आप स्विच कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफी कारगर होंगे, बेनिफिट देंगे आपको। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं नट्स एंड सीड्स की, तो नट्स एंड सीड्स में अगर मैं आलमंड्स की बात करती हूँ, ज्यादातर लोग बादाम की ही बात करेंगे, तो आलमंड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आलमंड्स जो होते हैं ना प्रोसेस्ड आलमंड होते हैं, और ये प्रोसेस्ड आलमंड होते हैं मतलब इनके अंदर का जो ऑयल होता है ना वो रिलीज कर लिया जाता है हम मार्केट के अंदर आने से पहले। इसीलिए अगर मैं ये सच्चाई है, बिल्कुल आप इस पर विश्वास करें या ना करें, कि जो बादाम के पैकेट्स आप डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट से उठाते हैं ना,
जिसमें छिले हुए बादाम होते हैं, तो वो छिले हुए बादाम जो होते हैं वो कैलिफोर्निया के आलमंड्स होते हैं और वो प्रोसेस्ड आलमंड होते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो फिर आप मेरे मामरा बादाम के जो वीडियोस है ना उनके ऊपर आप जाइए। मामरा आलमंड्स के नाम से मधुलिका कश्यप मामरा आलमंड लिखेंगे, मेरे वीडियोस आ जाएंगे। 3 से 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं उसके ऊपर, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। तो बजाय इसके कि आप आलमंड्स मॉर्निंग में खाएं सोक करके, वो आपको खाने चाहिए, क्योंकि वो उसमें एक फाइबर बहुत अच्छा होता है और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं बादाम के अंदर। लेकिन आपको जो आपके पास आलमंड ऑयल जो होता है ना, उसको भी आपको इंटेक करना चाहिए। रात के टाइम दूध में डालकर आप ले सकते हैं बादाम का तेल, या फिर आप कोकोनट ऑयल जो होता है उसके अंदर तो वैसे भी एनसीटी ऑयल होता है 50%, वो भी आप इंटेक कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी नट्स के जो ऑयल आते हैं, सेसमी ऑयल जो कि एक तो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है, एक वर्जन सेसमी ऑयल आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल, उसको इंग्लिश में हिंदी में तिल का तेल होता है वो बोलते हैं। इस तरीके से आप किसी भी अच्छे और हेल्दी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात काफी आगे तक चली गई, क्योंकि ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि इस समय पर जहां पर इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर है, इस समय पर जैसे हम लोग आजकल हम सुन रहे हैं कि फिर से इन्फेक्शन फैल रहा है, बढ़ रहा है, दूसरे कंट्रीज में हमें काफी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगी कि विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारे नाक से लेकर हमारे लंग्स, हमारी जो ये विंड पाइप होता है, इन सब के अंदर एक म्यूकोसा लेयर बना देता है। तो जो वायरस होता है ना वो टिक नहीं पाता, वो फ्लैश आउट हो जाता है। अगर वहां पर ड्राइनेस रहेगी, म्यूकोसा लेयर जो है वो नहीं होगी सही तरीके की, तो वो वायरस जो होता है वहां चिपक जाता है और फिर वहीं पर वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। तो बहुत ध्यान रखिए विटामिन डी का, जिसमें कि मैंने हमेशा बोला है आपके इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन ए का, जो कि म्यूकोसा लेयर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिए। सही सप्लीमेंट का चुनाव करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैं आप लोगों के साथ एक चीज और भी डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, थायराइड पेशेंट्स के हैं आप, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या फिर आप ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, गट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की ऐसी समस्याओं के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर आप मेरे साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।